बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया का सबसे पहला समंदरी जहाज एक नबी ने बनाया, जिनके पास ना ही कोई नक्शा था और ना ही कोई सूरत और ना ही आपको कश्ती बनाने का अंदाजा था, मगर अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह के नबी ने इस कश्ती को तामीर किया। फिर इस समुद्री जहाज में कई लोगों और कई जानवरों को दुनिया के सबसे बड़े पानी के अजाब से बचाया। आइए जानते हैं इस वीडियो में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के मुतालिक। जैसा कि इस्लामिक रिवायत में जिक्र किया गया है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से वही मिली जिसमें उन्हें काफिरों के लिए अजाब के तौर पर आने वाली सैलाब के बारे में बताया गया, और अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को ये भी हिदायत दी कि वो बड़ी कश्ती या जहाज बनाए ताकि उन लोगों को बचाया जा सके जो आप पर ईमान लाए और जानवरों के मुख्तलिफ जोड़े भी महफूज रहे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने पैरोकारों की मदद से अल्लाह ताला की रहनुमाई में कश्ती के तामीरी का काम शुरू किया। कश्ती के तुलू अर्ज के बारे में इस्लामिक तारीख में कोई जिक्र नहीं मिलता, लेकिन इसे एक बहुत बड़ी जहाज के तौर पर बयान किया गया जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम आपके खानदान और मुख्तलिफ जानवरों को समेटने के काबिल था। कश्ती समंदर से दूर खुशक जमीन पर बनाया गया, क्योंकि कुरान पाक के अंदर ये बयान किया गया कि जो अजाब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कौम पर आने वाला था वो अजाब जमीन और आसमान से उतरना था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती के तामीर के लिए कई साल वक्त किया। कश्ती बनाते हुए भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सख्त से सख्त मेहनत करके अल्लाह ताला के पैगाम को लोगों तक पहुंचाया और अपने कौम को आने वाली तबाही से खबरदार किया। जब वक्त आया, सैलाब का पानी बहने लगा और आसमान से पानी बरसने लगा, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले और इनके अहलो अयाल जानवर जोड़े समेत कश्ती में सवार हो गए, जैसा कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था। ये ख्याल किया जाता है कि इन जानवरों का इंतहाब सैलाब बाद मुख्तलिफ अनवा की बका और इसके नतीजे में दोबारा आबाद होने की यकीनी बनाने के लिए किया गया था। एक बार जब सब जहाज में सवार हो गए तो सैलाब का पानी जमीन को ढांक लिया। इस सैलाब ने तमाम काफिरों को तबाह कर दिया। कश्ती अपने मुसाफिरों और जानवरों को तबाही से बचाते हुए तेज पानी में तैरती रही, और इस्राएली रिवायत के अंदर वो कश्ती 6 महीने तक अपने ऊपर 80 या 82 लोगों को और हजरत नूह अलैहिस्सलाम को संभालती रही। सैलाब के दौरान हजरत नूह अलैहिस्सलाम और वो कश्ती में सवार लोग अल्लाह ताला की हिफाजत पर भरोसा करते रहे। उन्होंने काफी अरसा तक इस आजमाइश को बर्दाश्त किया। बिलाखिर अल्लाह ताला ने इस आजमाइश को ख़त्म फरमा के इस कश्ती को दोबारा ज़मीन पर उतारना चाहा, और ज़मीन को हुक्म मिलते ही ज़मीन सारा पानी अपने अंदर जज्ब कर लिया, और जो पानी आसमान से बरस रहा था यानी बरसात, वो भी अल्लाह ताला के हुक्म से रुक गया। और आखिर में ये कश्ती तुर्की के मौजूद जोडी पहाड़ पर जाकर रुक गया। सैलाब के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम इनके पैरोकार कश्ती से उतरे और उन लोगों ने नई सिरे से अपनी जिंदगी को शुरू किया, और उन लोगों की वजह से आज भी दुनिया आबाद है। सैलाब के बाद भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम पैगंबराना काम करते रहे, अपनी कौम की रहनुमाई और उन्हें अल्लाह ताला की इबादत की तालीम देते रहे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की कहानी ईमान और फर्माबरदारी और अल्लाह ताला की पैगाम को रद्द करने के नतीजे के एक ताकतवर सबक के तौर पर काम आती है। ये अल्लाह ताला की तरफ से अपने बरगुज़ीदो रसूलों और इन पर ईमान लाने वालों के लिए फरमान करता रहमत है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करिएगा।